हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द यूपीएस एकेडमी। कैसे आप सब लोग बेहतर होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन हम। और आज का सेशन शुरू करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो समझ में आती है, चीज़ें क्लियर होती हैं, तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा, दोस्तों कमेंट जरूर करके बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आज हम लिए हैं अपना नया चैप्टर, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच का लास्ट चैप्टर है, इंटरजेक्शन। और आज हमारी पार्ट ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। एक लंबे सेशन के बाद हम पार्ट ऑफ स्पीच आज समाप्त करेंगे, लेकिन उसका बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है, तो बहुत छोटा लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर हम आज लेकर के हैं, जिसका नाम है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा बताइए, दिमाग लगाइए। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन मतलब होता है कि विस्मयादि बोधक। इंटरजेक्शन, आप सेंटेंस पढ़े होंगे, आपको ध्यान होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो आई बटन पे क्लिक करके आप जाकर के सेंटेंसेस को देख सकते हैं। सेंटेंस वाली वीडियो देख सकते हैं, 2-3 पार्ट में आई हुई है, वहाँ पे समझाया गया है सेंटेंस के बारे में। वहाँ पर एक सेंटेंस मिलता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो जो चीज़ें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में पढ़े हैं ना, जो वर्ड्स में एक्सक्लेमेटरी में मिला है, जो कॉन्सेप्ट में एक्सक्लेमेटरी मिला है, वही सेम कॉन्सेप्ट, सेम वर्ड, सेम चीज़ें में इंटरजेक्शन मिलेगा। उसी को हम इंटरजेक्शन भी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो उसका मतलब होता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक क्या होता है दोस्तों? यानी कि ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द जिनको सुनने के बाद, सुनने के बाद नहीं, यानी किसी चीज़ को सुनने के बाद उन शब्दों के माध्यम से क्या करते हैं, हम अपने अंदर के भाव को, अपने अंदर के विचार को क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। जैसे कोई चीज़ हम खुश हो गए तो हुर्रे बोलते हैं, दुखी हमको दुख वाली कोई चीज़ व्यक्त करना हो तो हम एलाफ बोलते हैं, ठीक है ना। और जैसे मान लीजिए सेलिब्रेट करना हो तो वहाँ पर हम कुछ और बोलेंगे। शोक व्यक्त करना हो तो हम ओह बोलते हैं, आह बोलते हैं। और उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि उसमें क्या लगा होता है, एक्सक्लेमेटरी का साइन लगा होता है। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए शुरू करते हैं चैप्टर और आपको क्लियर समझाते हैं, स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि इंटरजेक्शन क्या होता है यूजेस के माध्यम से। इंटरजेक्शन, जिसको हम कहते हैं विस्मयादि बोधक शब्द, ठीक है। यानी कि ऐसे शब्द जो हमें हमारी विस्मयता को, हमारे अंदर के भाव को क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। देखिए लिखा गया ना, ऐसे शब्द जो अचानक मनोस्थिति को बदल दें, मनोस्थिति को प्रस्तुत करें ना, ये ज़्यादा सही होगा, को प्रस्तुत करें या विस्मयता को बताएं, ये समझना होगा। हम अक्सर बताते हैं कि वो शब्द जो हमें विस्मय में डाल देते हैं दोस्तों, तो विस्मय में नहीं डालते हैं। विस्मय में आप पढ़े होते हैं, लेकिन इन्हीं शब्दों के माध्यम से, या जिन शब्दों के माध्यम से उसको हम प्रस्तुत करते हैं, उसको दिखाते हैं, क्या करते हैं, सामने लाते हैं, उनको क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। चलिए, और एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो ग्रामर के जो अनुसार ये जो शब्द हैं, इनका संबंध जो है अन्य शब्दों से नहीं होता है। अभी हमने क्या देखा कि जो हमारे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव जो भी मिले हैं, कंजक्शन, प्रीपोजिशन जो भी मिले हैं, इंटरजेक्शन को छोड़ करके, ये सबका जो है ये मिल करके सेंटेंस को एक दूसरे की हेल्प करते हुए सेंटेंस को बनाते हैं, सेंटेंस को बनाने का काम करते हैं और एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन दोस्तों इन पार्ट ऑफ स्पीच में एक इंटरजेक्शन ही ऐसा जो है वर्ड है, ऐसा चैप्टर है, जिसका संबंध ग्रामर के दृष्टिकोण से अन्य शब्दों से नहीं होता। ही बात याद रखिएगा। चलिए लेते हैं, पहला शब्द हमने लिया क्या, हमने पहला शब्द लिया ब्रावो। क्या लिया? ब्रावो। इसका यूज करते हैं कांग्रेचुलेशंस में, यानी किसी को शाबाशी देना हो तो क्या बोलेंगे, ब्रावो। यानी बोलते शाबाश, बोलते हैं ब्रावो। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, ब्रावो वी हैव वॉन द मैच, ब्रावो वी हैव वॉन द मैच, अरे वाह, शाबाश, हमने मैच जीत लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट है एलास। एलास किसके लिए करते हैं, सैड या बीइंग अपसेट, यानी कि जब हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एलास का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ किससे लगाते हैं, ओ से लगाते हैं। एलास ही इज नो मोर, ओ कहते हैं ना, ओ अब वह नहीं रहे, एलास ही इज नो मोर कहते हैं ना। तो यहाँ पे हम दुख को व्यक्त करते हैं किससे, एलास से। नेक्स्ट हमारा है यू। नेक्स्ट हमारा है क्या, यू, यानी कि डिस्गस्टिंग की जब चीज़ें होती हैं, जब भद्दा सा कोई चीज़ लगे, गंदा सा लगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्या यूज करते हैं, यू यूज करते हैं। जैसे कभी यूज तो किया होगा नहीं आपने, लेकिन इनके माध्यम से हम अपने कन्वर्सेशन को, अपने जो है आंसर को या राइटिंग को, किसी भी चीज़ को, सेंटेंसेस को बहुत बेहतर बना सकते हैं, यानी कि अपनी फीलिंग को प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यू, आई डोंट लाइक इट, यू नहीं, जैसे कोई चीज़ आपको भद्दा लगे, एकदम अजीब सा लगे, बेकार सा लगे, बोलेंगे यू आई डोंट लाइक इट ना, बोलेंगे यू आई डोंट लाइक इट, ये हो गया यू आई डोंट लाइक इट। नेक्स्ट है ऑप्स। क्या है,
ऑप्स, मेकिंग मिस्टेक, जब आप कोई गलती करते हैं ना, मेकिंग अ मिस्टेक, कहते हैं अरे यार गलती हो गई, ओ शिट सॉरी सॉरी सॉरी, बोलते हैं ना, इस तरीके से बोलते हैं ना, ओह अरे यार, क्या बोलते हैं, ऑप्स, यानी कि ओप्स, आई मिस द, कहते हैं ओप्स, ओ यार आई मिस द ट्रेन, हमने ट्रेन मिस कर दिया, मैंने ट्रेन मिस कर दी, वहाँ पे ऑप्स का प्रयोग करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है, अगला है yippee, क्या है yippee, सेलिब्रेशन के सेंस में आती है ना, कहते हैं ये, जब आप क्या नाम है कोई चीज़ सेलिब्रेट करते हैं, क्या बोलते हैं ये ना, खुद होकर बोलते ये yippee, वी आर गोइंग टू आगरा, जैसे मान लीजिए प्लान बनी हो और आपका जाना सस्पेंस में हो, आप जाएँ या ना जाएँ कहीं भी घूमने के लिए, और अचानक से आपको बोला या परमिशन मिल गई, पेरेंट्स परमिशन दे दी, हाँ ठीक है तुम भी जा सकते हो, क्या बोलोगे, या वी आर गोइंग टू आगरा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेलिब्रेट करते हैं शब्दों के माध्यम से। और अगला है आओ, आओ मतलब स्वीट या क्यूट, कहते कितना प्यारा, कहते जैसे बेबी को ओ ही वाज सो क्यूट, सॉरी ही इज सो क्यूट, क्या बोलते हैं, आओ, स्वीट और क्यूटनेस के सेंस में बोलते हैं, कितना प्यारा अर्थ लगा कर, जैसे आओ यू आर लुकिंग सो क्यूट, आओ यू आर लुकिंग सो क्यूट, बोलते हैं ना। अगला है ई, क्या बोलते हैं, अगला है ए के लिए क्वेश्चनिंग समथिंग, है ना, जब किसी चीज़ को क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये कितना प्यारा है ना, बोलते हैं ना यार ये कितनी अच्छी चीज़ है कि नहीं, है ना, तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, ई लगाते हैं, जैसे शी वॉज हैप्पी, ई यानी कि वह खुश थी, ई वह खुश थी, है ना, वह खुश थी कि नहीं थी, तो आप कहते हैं हाँ वो बहुत खुश थी, तो वहाँ पे ई लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए आउच, क्या लगाते हैं, आउच, इस सब तो आप तो परिचित होंगे, यानी कि जब आप कहीं थोड़ा सा हर्ट होते हो, आपको कुछ दर्द होता हो, अचानक से मुंह से आ निकलती, क्या लगाते हैं, आउच, क्या लगाते हैं, आउच, क्या लगाते हैं, आउच, आई गॉट हर्ट, कहते हैं ना, जैसे कोई चीज़ चुभ गई कहते हैं आउच, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, उसी प्रकार से आउच, आई गॉट हर्ट। नेक्स्ट है बिंगो, नेक्स्ट क्या है बिंगो, बिंगो के लिए कहाँ लगाते हैं, गॉट द राइट, यानी कि जब किसी सही चीज़ को आप पहचान लेते हैं, किसी सही चीज़ को आप पकड़ लेते जिसको आप ढूंढ रहे हो, तो उसके लगाते हैं आउच, सॉरी बिंगो, बिंगो मतलब यही तो, जैसे बिंगो आई वॉज लुकिंग फॉर द सेम पर्सन, कहते हैं ना, कहते हैं बिंगो, अरे वाह यही तो मैं ढूंढ रहा था, अरे वाह यही तो मैं ढूंढ रहा था, अरे वाह ना, यही तो के सेंस में किसको लगाते हैं, बिंगो आई वॉज लुकिंग फॉर द सेम पर्सन। नेक्स्ट है एक्सप्लेंडेड, क्या एक्सप्लेंडेड, एक्सप्लेंडेड मतलब होता है क्या, एडमायर करना, यानी कि प्रशंसा करना, भाई वाह क्या बात है, अरे वाह वाह क्या बात है, कितना अच्छा क्लास इंटरजेक्शन का, बहुत अच्छे से समझा, अरे वाह वेरी गुड। स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड मतलब यू हैव वॉन द ट्रॉफी, कहते हैं भाई वाह मौज कर दी, आपने तो ट्रॉफी जीत लिया, वाह वाह वेरी गुड शाबाश। तो एडमायर प्रशंसा करने के सेंस में हम स्प्लेंडेड का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दिए दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए और बाकी बचे हुए अब इंटरजेक्शंस को देखते हैं, जिसमें से एक है हेलो, क्या है हेलो, किसी को इंगित करने के लिए ना, जब किसी को अटेंशन देने के लिए क्या करते हैं हेलो, जैसे कह दिए हेलो व्हाट आर यू डूइंग टुडे, हमने क्या कहा व्हाट आर यू डूइंग टुडे, ठीक है। नेक्स्ट है हुर्रा या हुज्जा, दोनों का प्रयोग एक ही के लिए होता है। हुर्रा का प्रयोग आप शुरू से ही करते चले आएंगे, हुर्रा एलास ओ आज साइड, ये सब तो मतलब इसमें कोई बताने की जरूरत है नहीं, समझ ही रहे होंगे। हुर्रा यानी सेलिब्रेशन के लिए है, खुशी मनाने के लिए है, जैसे आई हैव पास द एग्जामिनेशन, हुर्रा आई हैव पास द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आ होता है दुख के सेंस में, क्या कहते हैं आ दे हैव गॉन, अरे वह जा चुके हैं, ठीक है ना, यानी कि जैसे आपके घर कोई आया हो मिलने और आप कहीं दूर हो और आपके आते आते लेट हो जाए और वो चले जाए, तो आप क्या बोलेंगे ओ, अरे सॉरी ओ नहीं बोलेंगे आ, वह वे जा चुके हैं। नेक्स्ट है ओ मीन्स होता है दोस्तों दुख व्यक्त करने के लिए भी हम ओ का भी प्रयोग करते हैं, जैसे ओ ही इज नो मोर। हुश एक शब्द आया हुश का होता है जैसे किसी चीज़ के लिए मना करने के लिए, है नहीं कहते है क्या कर रहे हो तुम, है ये मत करो हो, तो वहाँ पर हो जाता है हुश का मतलब हो गया जैसे डोंट मेक अ नॉइज, हुश डोंट मेक अ नॉइज, इस चीज़ को लेकर के मना करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, इनके बाद में ये जो वर्ड्स हैं ना, इनके बाद में ये एक्सक्लेमेशन साइन जरूर देखने को मिलता है, अगर ये नहीं मिला तो ये गलत हो जाएंगे, सेंटेंस में कहीं भी मिल गया करेक्शन किया गया तो यहाँ पर ये जरूर लगा दीजिएगा दोस्तों। चलिए क्लासेज कैसे लग रही, समझ में आ रही है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा और पार्ट ऑफ स्पीच
हमारा पूरी तरीके से कंप्लीटली एक लंबे प्रयास के बाद कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको समझाने के बाद आज पार्ट ऑफ स्पीच हमारा ख़त्म होता है। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर, नया टॉपिक, जिसमें से टेंस तो शुरू कर देते, लेकिन अभी टेंस हम नहीं शुरू करेंगे क्योंकि कुछ चीज़ें भी बतानी हैं जो कि हमने पार्ट ऑफ स्पीच के दौरान हमने आपसे प्रॉमिस किया था। जिसमें आपको क्लॉज बताने हैं, डिग्री बतानी है और एक दो चीज़ और है, वो मैं देखता हूँ क्या क्या है। तो वो दोनों तीनों चीज़ों को क्लियर कर लूँगा। इसके बाद जब हम टेंस में उतरेंगे दोस्तों, तो वहाँ पे टेंस में हमें इतना मज़ा आएगा इवन कि फिर आपको ना तो ज़्यादा समझने की ज़रूरत पड़ेगी और ना हमको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। सारी चीज़ें सेंटेंस में लिखूँगा और एक सेंटेंस के अंतर्गत आपको वो सारी चीज़ें एकदम आईने की तरह से दिखने लगेंगी कि हाँ ये चीज़ें, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये इंटरजेक्शन, ये कंजक्शन है, ये प्रीपोजिशन है, ये क्लॉज है, ये फ्रेज है, ये डिग्री है, ये पोजेसिव है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसीलिए दोस्तों हम अभी टेंस नहीं पढ़ाएं। टेंस के पहले जो चीज़ें होने वाली हैं, मतलब जो यूज में आने वाली होती हैं, हमने इनको क्लियर कर दिया। लोग क्या करते हैं आप देखे होंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, आ गए ग्रामर की क्लास ली है, पहली क्लास टेंस उठा दिए क्योंकि सबसे सिंपल टॉपिक या चैप्टर क्या है, टेंस है। टेंस उठा दिए, फार्मूला दिए, समझा के किनारे चले गए। लेकिन अभी उनसे पूछ दिया जाए कि सर ये मेक क्या है, ये डोंट क्या है, ये नॉइस क्या है, ये नो मोर क्या है, हुस क्या है, तो ये नहीं समझ में। अगर वो बताएंगे फिर टेंस में उनको अदर चीज़ों को ला के बताना पड़ेगा। अरे आप ही सोचिए, आपको मान लीजिए घर बनाना है, तो क्या करेंगे, घर बनाना शुरू कर देंगे? नहीं, पहले क्या करेंगे, पहले मटेरियल कलेक्ट करेंगे ना। पहले ज़मीन देखेंगे, इसके बाद मटेरियल कलेक्ट करेंगे, क्या क्या मटेरियल लगना है, फिर मिस्त्री को बुलाएंगे ना, लेबर को बुलाएंगे, तो उसके बाद घर बनाना शुरू होगा। अब पता चला कि घर बनाना शुरू कर दे, मिस्त्री आ गया, लग गया। अब आपके पास ईंट नहीं है, मिस्त्री रुक गए, चले गए आप ईंट लेने, फिर काम शुरू हुआ, फिर पता चला कि सीमेंट नहीं है, फिर आप सीमेंट लेने चले गए। तो इस तरीके से टाइम टेकिंग होगा और मज़ा भी नहीं आएगा बनवाने में। जैसे शादी विवाह में क्या होता है कि घर पे आप बैठे हैं, मतलब काम हो रहा है, पता चला कोई चीज़ घट गई तो भाग के बाजार में जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं, घर पे मेहमान वेट कर रहे हैं, फिर आप भाग के फिर चले गए, वो चीज़ पता नमक नहीं, नमक चले गए लेने। तो इससे बेहतर ये है कि सारी चीज़ों को आप कलेक्ट कर लीजिए। वही है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि सारे मटेरियल को कलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आराम से सुकून से बैठ करके ठंडे दिमाग से घर बनवाना शुरू कर दीजिए या किसी कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करिए। तो पार्ट ऑफ स्पीच हमारा वही है, हमने क्या कर लिया, सारी चीज़ों को कलेक्ट कर लिया। अब पार्ट ऑफ स्पीच से अलग हटके 2-3 टॉपिक हैं, जिसमें क्लॉज है, डिग्री है, फ्रेज है और इस तरीके सारी 2-3 चीज़ें हैं जिनको हमें बताना है। उसके बाद फिर हम टेंस शुरू करेंगे, फिर नरेशन, वॉइस ना, फिर ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरीके से सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी और बहुत बेहतर से समझ में आएगा। बस 2-3 टॉपिक और बचे हुए हैं, फिर हम टेंस शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।